अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा फातिमा और आप सुन रहे हैं HTB हॉरर स्टोरीज़। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि हम लोगों के पीछे की रियल हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। चलिए जी, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद। मैं कुछ साल पहले साउथ कोरिया गया था एक कंपनी में काम करने के लिए। अगर कोई वहाँ गया हो तो वो जानते होंगे सोल एक बहुत मॉडर्न और सेफ सिटी, क्लीन स्ट्रीट्स, पोलाइट लोग और कभी रात को भी खौफ का एहसास तक नहीं। लेकिन एक दिसंबर की रात ने मेरी पूरी सोच बदल दी। आज भी जब वो याद आती है मेरी धड़कन बन जाती है। उस दिन ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा था। हम एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से ओवर टाइम वर्क कर रहे थे। सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पे गुजारा कर रहे थे और आंखें थक गई थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब मैंने फाइनली लैपटॉप बंद किया और ऑफिस से निकल गया था। और ऑफिस से बाहर ठंड अपने जोर पर थी। सर्दी की वो लहर थी कि हड्डियों तक को जमा दे। टैक्सी लेने का प्लान था लेकिन रोड पर दूर दूर तक गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जब मुझे याद आया एक शॉर्टकट है हुंडई के पीछे से हॉस्टल तक जाने का, एक छोटी सी पुरानी गली जो सीधे मेरे घर तक जाती है। पहले कभी वहाँ गया नहीं था लेकिन मैंने गूगल मैप पे चेक किया, देखा कि रास्ता क्लियर है। सोचा चलो 10 मिनट का रास्ता है, फिर गर्म रूम और ब्लैंकेट। मुझे क्या पता था कि वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबी और खौफनाक यादों में शुमार हो जाएंगे। गली पुरानी और तंग थी, दोनों तरफ छोटी छोटी हनूक हाउसेस, वुडन डोर्स और टाइल्ड रूफ्स थी। और कुछ डोर्स पे पुराने तिलिस्मे लगे हुए थे, कुछ पर कोरियन से लिखा हुआ था। कुछ हाफ टोन स्ट्रीट लाइट्स बीच बीच में ब्लिंक कर रही थी और हवा में एक अजीब सी डैम्प स्मेल थी। मिट्टी, धूप और पुरानी लकड़ी का मिक्स टाइप स्मेल। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ लेकिन मैंने सोचा बस पुरानी जगह है, इट्स फाइन। कुछ स्टेप्स आगे जाते ही मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। कदमों की एक हल्की सी सरसराहट बिल्कुल मेरे कदमों के साथ। मैं रुका, आवाज बंद हो गई। फिर मैं चला, आवाज फिर आने लगी। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। गली बिल्कुल खाली, सिर्फ फॉग और एक ओल्ड बाइक साइकिल जो टूटी हुई कॉर्नर पर पड़ी हुई थी। उस वक्त दिल में थोड़ा सा डर आया लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, अहमद तो ओवरथिंक कर रहा है, चल निकल यार। फिर मैंने सुना एक हल्की सी सरगोशी, जैसे हवा के साथ किसी ने कहा, अहमद। मैं रुक गया, पूरा बदन सूख गया। मैंने पलटकर देखा लेकिन कुछ नहीं था। हवा ज्यादा तेज हो गई थी और एक पेपर उड़कर मेरे पाँव के पास आया। मैंने फोन निकालकर टॉर्च ऑन की, लाइट जैसे ही आगे डाली और तब मैंने देखा गली के एंड पर एक औरत खड़ी है, सफेद हनबूक पहने हुए, कपड़े मैले और गीले, बाल लंबे बिल्कुल गीले और चेहरा पूरा छुपा हुआ। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। मुझे लगा शायद कोई ड्रंक या जख्मी है तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी। कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे करीब गया। जैसे ही टॉर्च उसके पैरों पर डाली, मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। उफ, मेरे खुदाया, वो जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर थी। लेकिन मुझे लगा आंखों का धोखा है तो मैंने टॉर्च एडजस्ट की, नहीं, वो सच में हवा में थी। फिर उसका सर धीरे धीरे घुमा बिना बॉडी को मूव किए। उसका चेहरा अब मेरी तरफ था। मैंने पहली बार उसकी आंखें देखी, बिल्कुल खाली, बेजान, जैसे खोखली गहराई हो। उसके होंठ हिले और एक आवाज सीधा मेरे जहन के अंदर गूंजी, अहमद। मैं चीखना चाहता था लेकिन गला बंद। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी सीना फट जाएगा।
میں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن گلی لمبی ہوتی گئی، جہاں سے آیا تھا وہ اینڈ اب دور اور بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا میں کسی ٹریپ میں پھنس گیا ہوں۔ ہر مکان کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگے اور وہی سفید چہرے اور کھالی آنکھیں مجھے دیکھنے لگی۔ کوئی آواز نہیں، صرف ایک پریشر سا فیل ہوا، جیسے ہوا بھی زندہ ہو۔ مجھے اپنے کورین دوست کی بات یاد آ گئی، اگر کوئی بھی جن تمہارا نام لے کبھی بھی پلٹ کے جواب نہ دینا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دعا پڑھنا شروع کر دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہوا اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا سانسیں بھی برف ہو جائیں گی۔ اس عورت کی چیخ اتنی گونجی کہ مجھے لگا میرا ابھی دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے صرف اللہ کا نام لیا اور سب کچھ ایک دم سے تھم گیا۔ جب آنکھیں کھولی میں گلی کے انٹرنس پہ تھا، جیسے کسی نے مجھے وہاں پھینک دیا ہو۔ پیچھے دیکھا وہ گلی غائب، صرف ایک بلینک دیوار۔ میں نے فون دیکھا، ٹائم 12:07۔ مطلب ہارڈلی 30 منٹس گزرے تھے، لیکن لگا کہ گھنٹے بیت گئے ہوں۔ اگلی صبح میں نے ایک لوکل کولیگ سے پوچھا کہ ہونگ ڈائی کے پیچھے وہ گلی کیا ہے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور کہا وہ ایریا تو بند ہے، وہاں پہلے ایک عورت نے خودکشی کی تھی 1980 میں۔ اس گھر کو توڑ دیا گیا اور گلی سیل کر دی گئی۔ کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ وہاں رات کو ایک عورت کو دیکھتے ہیں، گیلے بالوں اور سفید ہنبوک میں۔ میرے ہاتھ سے کافی کا کپ ہل گیا۔ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اس رات کچھ ایسا دیکھا جو میں ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا۔ آفس سے اکیلے واک نہیں کی، ٹیکسی یا بس چاہے کتنی بھی دیر ہو، میں اکیلا نہیں چلتا۔ آج بھی جب میں ہونگ ڈائی کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک کارنر والی گلی۔ کبھی کبھی ہوا میں وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے، احمد، اور میں کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔